हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। और चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये। और देखिए, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है पाप मोचनी, यानी कि हमारे द्वारा किए गए कायिक, वाचिक, मानसिक या किसी भी तरह के जाने अनजाने में जो भी पाप हमसे हुए हैं उनका नाश करने वाली एकादशी है ये। और जब पाप नाश होते हैं तो सुख सौभाग्य बढ़ते हैं, घर में खुशहाली, उन्नति, तरक्की आती है। और देखिए, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है एकादशी व्रत। और एकादशी का व्रत के बराबर कोई अन्य दूसरा व्रत नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। व्रतों में राजा है एकादशी। तो जीते जी सांसारिक सुखों की प्राप्ति और मरने के बाद वैकुंठ धाम यानी मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला व्रत है और हम सभी को जरूर से करना चाहिए। तो चलिए पूजा विधि जानते हैं। सबसे पहले तो एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य क्रिया के बाद आपको स्नान आदि करके ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। चौकी पे आप लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो आपके पास है आप उन्हें विराजित करें। बिना गणपति जी के कोई भी पूजा हमारी पूर्ण नहीं होती। तो सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं गणेश जी, उन्हें ज़रूर से विराजमान करें। और एकादशी के दिन हो सके, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, एक अखंड ज्योत आपको घर में ज़रूर जलानी चाहिए। तो सूती कलावे की बाती बना के आप घी या तिल के तेल का दिया जलाएं। और देखिए, अखंड ज्योत जलाने से घर की नेगेटिविटी तो दूर होती है, साथ बाकी हमारे जीवन में किसी भी तरह के जो दुखों के अंधकार के बादल छाए हुए हैं ना, वो सब इस दिए की लौ से दूर हो जाते हैं। तो आप ज़रूर से जलाया करें हर एकादशी पे। और देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्रत नहीं करते हैं ना, तो भी आज के दिन आप पूजा ज़रूर करें, कुछ नियमों का पालन ज़रूर करें। चावलों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है और चावलों से भगवान का पूजन भी नहीं किया जाएगा। चावल की जगह हम तिल या जौ से भगवान का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है, पारण का सही समय क्या होगा। तो देखिए, 2026 में 15 मार्च को दिन पड़ रहा है रविवार का। इस दिन पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। और वहीं अगर इसके पारण की बात करें तो पारण करना है हमें 16 मार्च को सुबह में 6:30 बजे से लेके 8:54 तक, यानी कि आप लगभग 9 बजे तक हर हाल में अपना पारण कर लीजिएगा। और देखिए, आपके घर में पूजित सेवित अगर लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं या कोई भी धातु के विग्रह हैं, आप उन्हें पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है ना, तो शंख में जल, दूध, पंचामृत भर के आप अभिषेक कराएं। इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। लेकिन शिवलिंग पे गणेश जी को, दुर्गा माता को शंख से अभिषेक नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, रविवार की एकादशी है तो सूर्य नारायण के जल के लोटे में आप थोड़ी सी रोली और तिल डाल करके जल जरूर चढ़ाएं। और अब सवाल आएगा कि तुलसी जी की पूजा करें या ना करें, क्योंकि रविवार का दिन है, एकादशी है। तो देखिए जल आप ना चढ़ाएं, लेकिन पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। धूप दीप आप जरूर जलाएं संध्या के समय। और अपनी जगह पर खड़े होकर ही 5 या 7 बार घूम करके आप परिक्रमा ज़रूर कर लें। और हाँ, तुलसी आपको तोड़नी नहीं है, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ के रख लें। रविवार, एकादशी, द्वादशी, इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़ी जाती हैं। और अगर आपके पास तुलसी जी सूखी हुई है ना, तो उन्हें इधर उधर कहीं फेंकिएगा मत। आप तुलसी की सूखी लकड़ियों से एकादशी के दिन हवन कर सकते हैं। तुलसी विष्णु प्रिया है और बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। और तुलसी की लकड़ी का दिया जलाने से या हवन करने से विष्णु भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपके घर की, आपके आसपास की नेगेटिविटी भी दूर होती है। तो यहाँ पे देखिए, चंदन से, रोली से हमने सभी भगवान को तिलक किया। और यहाँ पे हम तिल चढ़ा रहे हैं सभी को, क्योंकि अक्षत आज की पूजा में नहीं चढ़ाए जाएंगे। लड्डू गोपाल जी को हो सके तो पीले रंग के या कोई भी हल्के रंग के वस्त्र पहनाएं आप। और एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आप तुलसी जी में, घर की दहलीज पे, आपके घर के आसपास अगर कोई लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है या कोई भी मंदिर है किसी भी देवी देवता का, वहाँ भी आप दिया जला के आ सकते हैं। और यहाँ पे वस्त्र रूपी कलाबा हम अर्पित कर रहे हैं। तो कलाबे में हमने इत्र लगा लिया है। तो गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को हमने वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। लड्डू गोपाल जी को भी इत्र आप ज़रूर लगा दें। माता लक्ष्मी की पूजा में सुगंध का बेहद महत्व होता है। तो सुगंधित चीज़ें आप, जैसे कि पुष्प हो गए, इत्र हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर से करें। और देखिए, एकादशी व्रत निर्जला, जलाहार या फलाहार, इन तीनों तरह से रखा जाता है। आप देख लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, जैसे भी आप रख सकते हैं। अगर फलाहार पे आप रखना चाहते हैं तो आप कोशिश करें नमक का सेवन
ना करें। बाकी अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है बिना नमक के या कुछ और दिक्कत है तो सेंधा नमक से बना प्रसाद पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं खाएं। और यहाँ पे तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना है विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को, और एक पात्र में जल भर के ज़रूर से रख दें। और बहुत सारे लोग दीप कलश की स्थापना करते हैं एकादशी पे, तो अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो कथा की पुस्तक होती है इनका भी पूजन कर लेंगे। और अब हम भोग लगाएंगे। सबसे पहले तो भोग में जो भी फल आपको मौसम के अनुसार मिल जाए उसका भोग लगाएं। केले विष्णु भगवान जी को बेहद प्रिय होते हैं, तो केले का भोग हमने लगाया है। और पाप मोचनी एकादशी पे ना चिरौंजी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो जैसे हर एकादशी में एक अलग ही भोग का महत्व होता है ना, तो इस एकादशी में चिरौंजी का भोग लगाना है। और थोड़ा सा भोग हमने गणेश जी के लिए अलग से रख दिया है बिना तुलसी पत्र डाले। अब हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल ले लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कथा। तो देखिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कथा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पुस्तक ना हो आपके पास तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी हमारे समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। और देखिए इस पुस्तक में भी लिखा हुआ है ना, इस दिन चिरौंजी, दूध की बनी मिठाई, फल आदि का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। और शाम के समय आप ड्राई फ्रूट्स की खीर बना के माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु जी को भोग ज़रूर लगाएं। इसके अलावा माखन मिश्री का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। हाँ, अन्न का भोग हम भगवान को आज के दिन नहीं लगाते हैं। और इसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, वो सब करें। और इसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करें। तो गणेश जी की आरती करें, फिर विष्णु भगवान की करें। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा हवन या अग्यारी भी कर सकते हैं और उसकी धुनी पूरे घर में दिखाएं। इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। 3 बार जल फेर के आचमन करा दें और सबसे पहले भगवान को आरती दिखाएं। उसके बाद घर के सभी लोग मिलके आरती लें। कुछ दक्षिणा आपको पूजा में ज़रूर चढ़ानी है। और आप लोग पूछते हैं बाद में इसका क्या करना है, तो देखिए ये अगले दिन द्वादशी पे हमें दान देना होता है। तो जो भी चीज़ें आप दान देंगे, जैसे चावल है, आटा है, जो भी चीज़ें आप दान के लिए निकालते हैं उसमें ये दक्षिणा आप रख दें और किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। उसके बाद ही पारण किया जाता है। तो दशमी के दिन से ही हमें संयम में रहना होता है। और देखिए किसी भी तरह का तामसिक आहार नहीं लेना। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहना है। मूली, कटहल, बैंगन, मसूर की दाल, ये सब नहीं खाना है। और दशमी की दोपहर के बाद चावलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद एकादशी का तो व्रत रहेगा ही, और द्वादशी के दिन भी हमें सात्विक आहार ही लेना होता है। तो एकादशी व्रत करने वालों को दशमी और द्वादशी के नियमों का भी पालन ज़रूर से करना चाहिए। और द्वादशी पर भी भगवान की पूरी विधि विधान से सुबह में पूजा करें। उसके बाद चरणामृत और तुलसी पत्र लेकर के अपने व्रत का पारण करें। दान दक्षिणा निकालने के बाद चावल से बनी हुई चीज़ों का भगवान को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद खा के अपना व्रत खोला जाता है। और देखिए जो लोग भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, वो फलाहार करके ही इस व्रत को पूरा करें। तो फलाहार में आप जल, फल, दूध, चाय, ड्राई फ्रूट्स और कुटू सिंगाड़ी का आटा, सेंधा नमक, काली मिर्च, आलू की सब्जी, तो ये सब आप ले सकते हैं। और घी में बना हुआ प्रसादी लेना चाहिए। लेकिन देखिए किसी भी कारण से अगर आप घी खाते नहीं हैं या संभव नहीं है तो आप तिल का तेल या मूंगफली के तेल में भी प्रसाद तैयार कर सकते हैं। तो पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही प्रसादी पाएं। तो आई होप वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।